हम सबको पता है कि आयु की इस हालत के लिए वो लड़की जिम्मेदार है, फालतू। उसकी वजह से मेरे आयु की ये हालत हो गई। उसका ऑपरेशन ठीक से हो गया? वो ठीक है ना? फालतू बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में घर भी जा चुकी है। तुम देखना आयान, थोड़े ही दिनों में फालतू की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और फिर सीधा वो क्रिकेट ग्राउंड पे दिखेगी। मुझे पता है आयान, तुम फालतू के बाबा से किए हुए प्रॉमिस को लेके इतने दिनों से परेशान हो ना, उसी की वजह से तुम चैन से सो भी नहीं पाते थे। तो देखो, मैंने तुम्हारी वो परेशानी दूर कर दी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम जानना चाहते थे ना कि फालतू के ऑपरेशन के लिए पैसे किसने डोनेट किए हैं? मैंने ही फालतू का ऑपरेशन करवाया है। इतरपुर में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक ना है। रतन और पप्पी मिलकर हमारे हिस्से की जायदाद बेचने में लगे हैं और घर के हमारे वाले हिस्से को गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी आयान, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती। तुम 24 घंटे उसकी टेंशन में रहते थे और मुझसे वो देखा नहीं गया। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू की आंखें ठीक होते ही मैं उसका एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करवा दूंगी, क्योंकि अब फालतू की लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। तो अब तुम बस खुद पर ध्यान दो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रिक्टली 15 से 20 दिन तक रेस्ट करने को कहा है। आज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे और वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद आपके और आपकी बेटी के सामने कभी नहीं आऊंगा। मैंने एक्सीडेंट से पहले ही सोच लिया था कि अब मैं लाइफ में किसी बात की टेंशन नहीं लूंगा। और ये टेंशन तो मैं अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक चुका हूं। अब डिसाइड करा हूं, अब मैं अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा उस फालतू के बारे में सोचकर। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, अपनी लाइफ तक दांव पे लगा दी। एहसान मानना जरूर, यू नो, तुम सही कहती थी। तुम फालतू एक नंबर की एहसान फरामोश है। इनफैक्ट पूरा परिवार ही एहसान फरामोश है। अरे बेटा प्लीज, बस अब तुम इसके आगे कुछ भी नहीं कहोगे, ठीक है? वैसे भी डॉक्टर ने तुझे ज्यादा बोलने से मना किया। उस लड़की की वजह से और स्ट्रेस मत ले। तुम नहीं जानते आयान, मैं कितनी खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारे सर से ये फालतू नाम का भूत उतर गया। मैं फालतू को तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर कर दूंगी कि तुम उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, तुझे उस लड़की की असलियत तो दिखाई दी। अब देखो, तुम सब कुछ भूलकर जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर स्विट्जरलैंड जाके अपने जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर। तुझे पता है बेटा, कल पूरी रात यहाँ हॉस्पिटल में तनु थी तेरे पास। न उसने कुछ खाया न वो सोई। पूरी रात वो यही सोचती थी कि कल डॉक्टर क्या कहेंगे। हम सब ने कितना समझाया उसे, यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा ने भी कहा कि घर वापस आओ, लेकिन इस लड़की ने किसी की बात नहीं सुनी। बेटा तू बहुत लकी है कि तुझे तनु जैसी वाइफ मिली है।
हर वक्त तेरे बारे में ही सोचती रहती है। तेरे सिवा उसे दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। तभी तो तेरे मन की शांति के लिए इसने फालतू की आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। हाँ बेटा, तेरी माँ सच कह रही है। मैं मानती हूँ कि तनीषा को अभी हमारे घर की बहू बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो इसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर हाँ भाई, वो दुनिया की बेस्ट बीवी बन चुकी है। तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, और उसका एक नमूना हम सब कल देख चुके हैं, है ना? अब बस भी कीजिए आप लोग, सारी बातें यहीं खत्म कर देंगी क्या? अयान को घर नहीं ले जाना है, वहां इसके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, हम चलते हैं। तुम लोग हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, हम बाहर वेट करते हैं। ओके, चलो माँ। सिड, तुम प्लीज हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लोगे? मैं अयान के पास थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। तनु, कल रात जब मैं बेहोश था, तुमने मुझसे कुछ बात की थी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कल रात कोई मेरे पास आकर बैठा था, उसने मुझसे बातें की थी। पर अगर तुम नहीं थी तो कौन था? आज तो काकूसा ने हद कर दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? बापू साहब, चलो तैयार हो जाओ, हम आज के आज ही उत्तरपुर के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं ना कैसे हमारी जमीन जायदाद पे कब्जा करते हैं वो लोग। ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो हमें ये सजा देंगे? चलो बापू साहब, आज ही काकूसा से हमारे सारे सवालों के जवाब मांगेंगे। चलो। बापू साहब इतना क्या सोच रहे हो? तो चिंता ना करो, अगर काकूसा ने हमारी बात ना मानी है तो हम कचहरी जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, कुछ भी करेंगे। हमारी हक की जमीन हमसे ऐसे कोई ना छीन सके। बहना सही कह रही है ताऊ जी, कानूनी लड़ाई में तो मैं भी थारा ही साथ दूंगा, अपने ही बापू साथ से लड़ जाऊंगा। है चलो इत्तरपुर, देखे थारे साथ कैसे अन्याय होता है। ना, हम कहीं ना जा रहे। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी लाडो की आंखों का इलाज है। अभी अगले हफ्ते ही फिर से आंखों की जांच के लिए जाना है। मैं हमारी छोरी की आंखों के साथ कोई लापरवाही ना कर सकता। तो क्या चाहो थे? जमीन हाथ से जाने दे, घर को गेस्ट हाउस बन जाने दे। हमारी बात समझ जमुना, हम छोरी को लेकर इत्तरपुर ना जा सकते। एक मुश्किल से निकलने के लिए दूसरी मुश्किल में ना पड़ सकते। वहां जाने के बाद जमीन जायदाद छोड़कर रतन तरह तरह की बातें करेगा। लाजो, संभाल लेगी छोरी को? क्यों ना संभाल पाऊंगी बापू साहब, पहले भी तो संभाला है इसने, अब भी संभाल लूंगी, तो चिंता ना करो। जमुना, प्रताप जी, सामान बांधो, हम पहली गाड़ी से इत्तरपुर जाएंगे। लाजो के बापू, हमारा मन तो ना कर रहा दोनों छोरियों को अकेला यहाँ छोड़ के जाने का, पर और कोई रास्ता भी ना है हमारे पास। सुनो दोनों, एक दूसरे का ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना। चलो। क्यों कनिका, तनीषा ये सब क्यों कर रही है? पहले हम सबसे छुपाकर 20 लाख रुपए उसने फालतू के ऑपरेशन के लिए दिए, फिर अब तुम्हारे थ्रू वो क्रिकेट एकेडमी में फालतू का एडमिशन करवाना चाह रही है। क्यों दोबारा उसे हमारी जिंदगी में घुसाना चाह रही है वो? हम सब अयान के क्रिकेट के पैशन के बारे में जानते हैं ना। इनफैक्ट फालतू और अयान भी क्रिकेट की वजह से ही मिले। मुझे डर है कहीं ये क्रिकेट ही फालतू और अयान को दोबारा साथ खड़ा ना कर दे। तनीषा को समझाओ कि ये जो कुछ भी कर रही है ना, सही नहीं कर रही है। और मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूं कनिका। तनीषा तुमसे 20 लाख रुपए ले गई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। I know Jay, I'm really sorry. सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। Jay, तन्नू आयान से बहुत प्यार करती है, वो उसे परेशानी में कैसे देख सकती है? तन्नू बस आयान को फालतू के थॉट से मुक्त करना चाहती है, बस, और कोई रीजन नहीं है। और Jay, मैं भी तो हूं ना तन्नू के साथ। मैं प्रॉमिस करती हूँ Jay कि मैं आयान और फालतू के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं।
तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा है। तनीषा तुम्हारी बेटी जरूर है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है और मैं उसके साथ नाइंसाफी होते हुए देख नहीं सकता। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुम बस तनीषा को समझाओ कि वो जो कुछ भी कर रही है ना फालतू के लिए, वो इंश्योर करे कि उससे उसका नुकसान ना हो। बूमरैंग समझती हो क्या है? जब वो घूमकर वापस आता है तो जबरदस्त चौंक पहुंचाता है। छोटी पानी। बापूसा का फोन आया था, वो लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। मैं थारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जीजी, मारे को ना थारे से कुछ बात करनी है। कब से हमारे मन में घूम रही है, मन बहुत भारी हो गया है। 2 मिनट बैठोगी प्लीज? क्या बात है छोटी? कल रात वो हमारे साहब के कमरे में गई थी हॉस्पिटल में, उनसे माफी मांगने के लिए। तू मार्ट साहब के कमरे में गई थी, लेकिन क्यों? ये सोच रही थी? और तूने तो खुद ही कहा था ना कि अब मार्ट साहब और उनके घर वालों से कोई रिश्ता ना रखना है। और तने अगर वहाँ कोई देख लेता तो? मार्ट साहब या उनका परिवार, और मार्ट साहब, उन्हें पता है कि तू वहाँ गई थी? मार्ट साहब को तो खबर भी ना होगी कि मैं वहाँ आई थी। जो बात उन्हें होश में ना कह सकती थी वो बेहोशी में कह दी। उससे अच्छा मौका और ना मिलता मैंने अपना जी हल्का करने का। उस रात मंदिर में बेहोश होने के बाद तेने हमारी मांग में सिंदूर भरा था। जिस पति के बारे में थे हमारे से बार बार पूछते हो ना, और कोई नहीं थे ही। चुप क्यों है? बोलना। और मैं क्या करती जीजी? जैसे ही मैंने पता चला कि मार्ट साहब के एक्सीडेंट से पहले बापूसा ने उनका दिल दुखाया था, हमारे से रहा ना गया, मैं उनसे माफी मांगने चली गई। अब बापूसा के सामने उनसे मिलने जाना अच्छा नहीं लगता ना। तनीषा मैडम ने 20 लाख रुपए दिए थारे इलाज के लिए, और अब तो वो थारा दाखिला भी करवाने वाली है क्रिकेट एकेडमी में। और क्या करेंगी वो अपने पति के लिए? तने थोड़ा तो सोचना चाहिए था। एक पत्नी को कैसा लगेगा कि उसके पति से कोई जवान लड़की आधी रात को मिलने जाए। मैं ये ना कह रही कि थारे मन में खोट थी या तो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी के मन में गलतफहमी का बीज भी क्यों बोना? तो सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। मैंने मार्ट साहब से मिलने जाना चाहिए था। ले बेटा, अच्छा अंदर आओ। अब ठीक तो है ना भाई? टेंशन मत ले, तेरा भाई अभी भी बहुत तगड़ा है। हे भगवान, इस परिवार की खुशी और साथ हमेशा बनाए रखना। अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखना। माँ, भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होगा। कम बैक भतीजे। तनीषा बेटा, मेरे अयान के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहना और उसका साथ देना। दादी आप नहीं कहेंगी तब भी दूंगी। देखो, ये बातें बाद में कंटिन्यू करना। अयान को कमरे में ले जाओ। हाँ। इसे आराम की जरूरत है। अरे बस, तुम्हें घर पर देखकर दिल को ठंडक पहुंची है। अब नो काम की बात है, सिर्फ आराम। यस बाबा। ले जाओ इसे तन। सिर बेटा, एक मिनट। देखो बेटे, जब तक अयान की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं चाहता हूं कि नायगांव की मार्ट का काम तुम संभालो। तुम्हें तो पता है कि अयान को रेस्ट की कितनी जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा तुम्हें, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसा ही रहा तो देखना, एक दिन तुम्हारी गिनती बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर में होगी। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बड़े आपा। मैं आज से मार्ट का काम देख लेता हूँ।
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अमर जी है ना, वो ले आएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो मैं ही सब कुछ करूंगी। और वैसे भी तुम्हारे मामले में मैं कोई लापरवाही नहीं चाहती हूँ। और तुम्हें मेडिसिन भी तो लेने हैं ना अभी। थैंक यू तनु। अरे अब क्या हर काम में मुझे थैंक यू बोलती रहोगे? दिमाग पर चोट लगी है तो भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? सो मिस्टर हस्बैंड, इस केयर की आदत डालो, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ना मैं ही तुम्हारे आसपास दिखूंगी। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ। तनु एक मिनट। सिर्फ बाद में बात करते हैं, अभी मुझे बहुत काम है। तनु, आई नो कि तुम भाई के घर वापस आ जाने के बाद बहुत ज्यादा बिजी हो गई हो, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। अच्छा ठीक है, बोलो जल्दी। तनु, मुझे तुमसे ये पूछना था कि जो तुमने फालतू की आंखों का ऑपरेशन करवाया है और उससे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाने का जो ये प्रॉमिस करके आई हो, यू सीरियसली थिंक कि भाई के मन में कोई गिल्ट आ जाएगा और तुम्हें फालतू से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे वो? तनु, भाई के मन में भले ही फालतू के लिए अभी नफरत हो, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई और रीजन है। और तुमने तो सुना ही होगा ना तनु, नाराज भी इंसान उसी से होता है जिसके लिए दिल में प्यार हो। गुस्सा भी तो दिखाना प्यार का एक तरीका होता है। अयान फालतू के बारे में क्या सोचता है ये तो मुझे वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि मैं फालतू को अयान से दूर कर सकूं। तनु, तुम्हें पता करना है ना कि भाई के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो तुम्हें उसे फालतू से दूर नहीं बल्कि और करीब रखना चाहिए। तुम फालतू की क्रिकेट एकेडमी में एंट्री करवा रही हो, वेरी गुड, बट वहां तुम्हारे पीठ पीछे उन दोनों के बीच क्या चल रहा होगा वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो कम ऑन तनु, डोंट एक्ट लाइक दिस कि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जानती तो हो भाई की हिस्ट्री, कि जब तक भाई को फालतू के बारे में पता नहीं चल जाता कि फालतू कहाँ है, क्या कर रही है, तब तक उन्हें चैन कहाँ मिलता है। तुमने देखा था ना तनु, कैसे उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था फालतू के बारे में पता करने के लिए। अब बस फर्क इतना है कि पहले उसकी केयर करते थे इसलिए उसके पीछे जाते थे, और अब फालतू के लिए नफरत उनको उसके पीछे ले जाएगी। और उसके बाद फालतू एज यूजुअल किसी प्रॉब्लम में फंसेगी और भाई का सारा गुस्सा छू हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं तनु, उनको अपने नजरों के सामने रखो ताकि तुम सब कुछ मॉनिटर कर सको। लेकिन सर, अगर वो दोनों पास रहेंगे तो क्या ये चांसेस नहीं है कि उनके बीच सब सॉर्ट हो जाएगा? तुम फिर से गलत रास्ते पे जा रही हो तनु। तुम जरा सोचो, जब वो दोनों पास होंगे तब तुम उन दोनों के बीच में गलतफहमियां और बढ़ा सकती हो। जब रोज घाव ताजा होगा तो कभी भरेगा नहीं बल्कि नासूर बन जाएगा जिंदगी भर के लिए। और तुम यही तो चाहती हो ना तनु? तुम्हारी बात सही है सर, लेकिन अगर किसी वीक मोमेंट में फालतू ने अपनी सिंदूर वाली बात अयान को बता दी तो मेरा क्या होगा? मेरे लिए तो सब खत्म हो जाएगा ना। वो तो तुम्हारे पीठ पीछे भी कर सकती है ना तनु, इसलिए तो मैं कह रहा हूं उसको अपने नजरों के सामने रखो ताकि तुम उसके हर दाव पेच पे नजर रख सको। आई थिंक यू आर राइट सर, लेकिन मैं इसके लिए घर वालों को कैसे मनाऊंगी? तनु, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ फिगर आउट कर लेंगे यार। अब मुझे भी यही लगता है कि फालतू को अपनी नजरों के सामने रखने में ही समझदारी है। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस सर। यू आर ऑलवेज वेलकम। ऐसी एडवाइसेस तुम्हें और भी मिलते रहेंगे तनु। अब तुम अयान और फालतू को अपने आसपास रखोगी
तो मुझे कितने सारे मौके मिलेंगे उनको करीब लाने के। वाओ तनु, तुम्हें मैनिपुलेट करना कितना इजी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।